हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हम पदार्थों का पृथक्करण कर क्यों रहे हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि पदार्थों का पृथक्करण कर क्यों रहे हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पृथक्करण का मतलब होता क्या है। तो पृथक्करण का मतलब ये है कि किसी मिक्सचर से जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना। ठीक है, लेकिन कैसे अलग करना कि जो यूजफुल कंपोनेंट है उनको अलग करना और हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करना। ठीक है, चलिए फिर बात आती है कि हम पृथक्करण कर क्यों रहे हैं। हम पृथक्करण करते इसीलिए हैं बच्चों, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। उस पदार्थ में जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं वो सारे हट सके वहां से। ठीक है, जो हमारे काम के नहीं है, जो या अनुपयोगी अवयव जो है उन्हें हम वहां से हटा सके। क्लियर। चलिए, तो ऐसे हमने देख लिया था कि सेपरेशन क्या है, पृथक्करण क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मिक्सचर से या मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो अलग अलग विधियां होती हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह की विधि से हम हर तरह का सेपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग विधियां बनी हुई हैं। जैसे हम यहाँ पर ही देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये दो इमेजेस हैं और दोनों इमेजेस में सेपरेशन हो रहा है। अगर हम इस इमेज को देखें तो इस इमेज में सेपरेशन हो रहा है एक फिल्टर की मदद से, है ना। फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है कि चाय की जो ये छन्नी है, छन्नी क्या कर रही है, चाय की पत्ती को छान रही है, अलग रख रही है, और चाय को छान करके नीचे जो है कप है उसमें ट्रांसफर कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल कंपोनेंट है, जो कि चाय पत्ती है या जो हम कहें कि अनवांटेड है, अनुपयोगी है, वो अलग हो रहा है और चाय अलग यहाँ पर आ रही है। क्लियर। तो ये एक तरह की क्या है, सेपरेशन की टेक्निक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टेक्निक में यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा, ये क्या है इसके हाथ में, ये अनाज का एक गट्ठर है जिसमें गेहूं हो सकता है, ठीक है, चावल हो सकते हैं। तो गेहूं का ये गट्ठर है और इसे क्या किया जा रहा है, नीचे पीटा जा रहा है ताकि जो डंठल है उससे अनाज जो है अलग हो सके। ठीक है, डंठल से अनाज को अलग करने की ये प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। तो कैसे की जा रही है, इसे जो है यहाँ पर पीटा जा रहा है जिससे अनाज जो है डंडी से अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो डंठल अलग और अनाज अलग हो जाएगा। अब डंठल हमारे लिए अनुपयोगी है इसीलिए उसे अलग कर रहे हैं, और जो अनाज है वो हमारे लिए उपयोगी है इसीलिए उसे अलग कर रहे हैं। क्लियर है। तो दोनों ये प्रोसेस कैसी है, सेपरेशन की प्रोसेसेस है। इसीलिए हमने कहा कि एक तरह की प्रोसेस से हम हर तरह का सेपरेशन नहीं कर सकते। सेपरेशन की अलग अलग विधियां हैं। तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग सेपरेशन की विधियों के बारे में ही पढ़ना है। उससे पहले हमें यहाँ पर जानना है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। बच्चों, शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। तत्व जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ये सभी तत्व है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जैसे वाटर है, ये एक कंपाउंड है। तो ये सारे ही कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। फिर बात की हमने अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ यानी कि जो मिक्सचर्स होते हैं, जो एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर के बने हुए होते हैं, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक। फिर हमने बात की थी इम्प्योरिटीज की। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, यानी कि अशुद्धियां क्या होती हैं। इम्प्योरिटीज उसे कहा जाता है जो एक शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बनाती हैं। सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज कही जाती है। तो ये भी बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब लास्ट लेक्चर में हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर होमोजीनस मिक्सचर को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था। ठीक है, तो हमने बात की, एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सब्सटेंसेस, मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ। अब इसके हैं दो टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस और यहाँ पर है मिक्सचर्स। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें
चलिए, तो प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर्स भी दो प्रकार के हैं, एक है होमोजीनस और एक है हेट्रोजीनस। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर किया है, ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ जो है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण जिसे हम कहते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं वो भी दो तरह के हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और जो मिक्सचर है वो भी दो तरह के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं, मैटर हमने पढ़ा हुआ है। मिक्सचर्स में होमोजीनस और हेट्रोजीनस हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, चल, होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं होमोजीनस मिक्सचर को। अब हमने लिया यहाँ पर एक ग्लास, ग्लास में डाला है पानी। ठीक है, ग्लास में क्या डाला है? ग्लास में डाला है हमने जल, और साथ में डाला है नमक 1 चम्मच। ठीक है, तो आप घर में भी इसे परफॉर्म कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में। तो हमने एक ग्लास लिया है या बीकर लिया है या कोई भी कंटेनर लिया है, उसमें पानी डाला है और उसमें डाल दिया है नमक। ठीक है, अब इसको किसी चम्मच की मदद से या किसी स्टिरर की मदद से हमें क्या करना है? इसे घोल लेना है। ठीक है, चलिए घोल लेंगे। अब घोलने के बाद बच्चों, क्या हमें यहाँ पर नमक दिखाई देगा? जब हम नमक को इसमें घोल देंगे तो क्या हमें नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नमक क्या हो चुका है? इसमें घुल चुका है। नमक अब हमें नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो मिक्सचर है तो इसमें एक से ज्यादा जो है कंपोनेंट इसमें है, यानी कि इसमें जो है पानी भी है और नमक भी है। ठीक है, तो यानी कि ये एक मिक्सचर है, दो अलग अलग चीजें इसमें मिली हुई है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हमें जो है दूसरा जो कंपोनेंट है वो दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ पानी दिखाई देगा, वो भी साफ दिखाई देगा, उसमें कुछ और दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे मिक्सचर जिसमें हमें दूसरा कंपोनेंट जो है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि दूसरे कंपोनेंट की उपस्थिति हमें दिखाई नहीं देती, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। जैसे नमक और पानी का मिक्सचर है, नमक और चीनी का पानी और चीनी का मिक्सचर है, तो इन सभी मिक्सचर में हमें ये कंपोनेंट नहीं दिखाई देंगे। तो हम बात कर रहे थे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मान लीजिए हमें नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी कैसे बनेगा? पानी में हम क्या डालेंगे? लेमन जूस डालेंगे, यानी कि नींबू का रस डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, और उसको अच्छे से क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, एक चम्मच की मदद से, ठीक है, या किसी भी स्टिरर की मदद से उसको अच्छे से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या अब ये जो नींबू का पानी हमने बनाया है, जब हम इसे देखते हैं, ठीक है, तो क्या हमें इसमें नमक, चीनी या नींबू का रस अलग अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, सब मिले हुए होते हैं और एक ही हमें मिक्सचर दिखाई देता है, किसी दूसरे कंपोनेंट की उपस्थिति हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। चलिए, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें किसी दूसरे कंपोनेंट या किसी दूसरे पार्टिकल की उपस्थिति नहीं दिखाई देती, उन्हें कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे कोल्ड टोमेटो सूप यहाँ पर है। अब ये जो टमाटर सूप है, तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ टमाटर दिखाई दे रहा है। तो क्या सिर्फ इसमें टमाटर ही होगा? नहीं, देखो, इसके अलावा इसमें ग्रीन चिलीज होंगी, सॉल्ट होगा, पेपर होगा, कई सारी चीजें मिली हुई होंगी, लेकिन दिखाई नहीं देंगी वो सारी चीजें, क्योंकि वो क्या है, इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो रखी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी है और अच्छे से भी डिसॉल्व हुई है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे एक होमोजीनस मिक्सचर। जैसे यहाँ पर ये प्यूरी बनाई गई है, ये चॉकलेट बनाई गई है, ये मिल्क शेक बनाया गया है, तो ये एक से ज्यादा चीजों से मिलकर के बने हुए हैं, ये हमें पता है अच्छे से। चाहे वो कॉफी है या मिल्क शेक है या कोई भी चीज है, वो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन हमें जो है दूसरे कंपोनेंट की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए ये मिक्सचर कैसे हैं? होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब जब आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलो, तो होमोजेनस तो आप समझ गए हैं, यानी कि होता तो ये मिक्सचर ही है, एक से ज्यादा कंपोनेंट के से मिलकर के तो ये बना हुआ है ही, लेकिन इसमें जो है दूसरे कंपोनेंट्स की उपस्थिति हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, चलिए क्लियर। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। देखो, होमोजेनस में बहुत सारे कंपोनेंट तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोजीनस में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे लेकिन हमें उनकी उपस्थिति भी दिखाई देगी। जैसे इस फ्रूट सैलेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अलग अलग फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर हमें पपाया खाना है, ऑरेंज खाना है, कीवी खाना है, तो हम उसको अपने आप से उसको उठा करके खा सकते हैं, है ना। तो ये है तो एक मिक्सचर, लेकिन हमें अलग अलग कंपोनेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। वहीं अगर इस पूरे फ्रूट सैलेड को उठा करके हम किसी मिक्सचर में क्या कर दें, मिक्स कर दें और इसका जूस बना दें, तो अब ये कैसा सॉल्यूशन होगा, अब ये कैसा मिक्सचर होगा, अब होगा ये होमोजीनस मिक्सचर। क्योंकि अब हमें यहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, है ना, सारा एक पूरा प्रॉपर एक ब्लेंड दिखाई दे रहा है, एक मिक्सचर दिखाई दे रहा है। क्लियर। चलिए, अब आप होमोजेनस और हेट्रोजेनस समझ गए होंगे। जैसे आपने मिक्स नमकीन देखी होगी, तो मिक्स नमकीन में कई सारी चीजें होती है ना, उसमें चना दाल भी है, उसमें मूंगफली होती है, पीनट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा उसमें सेव होती है, अलग अलग और बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें मिली हुई। ठीक है, तो वो क्या है, हम उसे देखते हैं उस मिक्सचर को, और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मूंगफली खानी है तो मूंगफली खाते हैं, या कोई हमें कुछ हमें पसंद नहीं है तो उसे हम हटा सकते हैं। यानी कि ये एक कैसा मिक्सचर है, ये है बच्चों एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो दोनों में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट मिले हुए हैं लेकिन उनकी उपस्थिति हमें दिखाई नहीं देती, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट मिले हुए हैं और उनकी उपस्थिति भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि ये सैलेड है, तो इस सैलेड में जो कंपोनेंट है अलग अलग, वो सारे कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये चिकपीस यहाँ पर है, यहाँ पर भी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं सभी में हमें अलग अलग कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। अब आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए सेपरेशन के बारे में, ठीक है, पृथक्करण के बारे में, कि आप कौन से मिक्सचर को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो अभी आपसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको दो मिक्सचर को सेपरेट करना है, एक आपके पास होमोजीनस है और एक हेट्रोजीनस है, तो कौन से मिक्सचर को आप आसानी से सेपरेट कर पाओगे, या एक होमोजीनस मिक्सचर को या एक हेट्रोजीनस मिक्सचर को। सोचिए इस बारे में। चलिए, तो इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, जो कि अब आपको पता चल चुके हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब आप कौन से मिक्सचर को आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, एक होमोजेनस को या एक हेट्रोजेनस को। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। अगर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक होमोजेनस मिक्सचर में हमें कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे देते, तो इसीलिए वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेशन के लिए। क्लियर है। चलिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजों को सेपरेट शायद नहीं भी किया जा सकता, लेकिन काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारे जो मिक्सचर है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। जैसे ये फ्रूट सैलेड आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको यहाँ पर करना है सेपरेशन, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे, कीवीज को अलग कर लोगे, बनानास को अलग कर लोगे, ऑरेंज को अलग कर लोगे, सेपरेशन कर लोगे आसानी से। लेकिन वहीं आपको कहा जाए कि इस टमाटो सूप में जो भी कंपोनेंट है वो आपको अलग अलग करने हैं, तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्लियर है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अगर इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हम देखें हेट्रोजीनस मिक्सचर के, तो बच्चों जैसे कि आपने लिया है एक ग्लास में वाटर, या किसी भी कंटेनर में या बीकर में लिया है आपने वाटर। अब वाटर में आपके आसपास जो चॉक है, चॉक, उसको आपने पाउडर करके इसमें डाल देना है। ठीक है, अब आपने चॉक पाउडर भी इसमें डाल दिया है और आपने इसको एक चम्मच की मदद से या किसी स्टिरर की मदद से स्टिर भी कर दिया है, यानी कि घोलने की कोशिश भी कर दी है।
ठीक है। अब आपने घोलने की कितनी भी कोशिश आप करेंगे, लेकिन आप क्या देखोगे कि जो चॉक है वो पानी में नहीं घुलेगी, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब है तो ये एक मिक्सचर, इसे मिक्सचर तो कहा जाएगा, है ना, मिक्सचर तो कहा जाएगा, लेकिन कैसा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें पानी और चॉक दोनों कंपोनेंट हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं हमने एक बीकर में पानी लिया और पानी में डाल दिया रेत, ठीक है। अब रेत को हमने बहुत ज्यादा घोलने की कोशिश की पानी में, लेकिन आप जानते हैं रेत जो है वो पानी में नहीं घुलेगी, है ना, पानी में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होगी। तो ये जो रेत और पानी का जो मिक्सचर है तो एक मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को आप आसानी से देख पा रहे हो। क्लियर है। चलिए, वहीं अगर आपको कहा जाए कि आपको दो बीकर दिए हैं, एक में है सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि नमक और पानी, और एक में है सॉइल सॉल्यूशन यानी कि मिट्टी प्लस पानी, ठीक है। तो दोनों में आपको सेपरेशन करना है, तो आसानी से आप किस में कर पाओगे, इसमें कर पाओगे, है ना, सॉइल और वाटर को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। जबकि सॉल्ट वाटर को सेपरेट करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये होता है इवेपोरेशन से सेपरेट, या आपको इसको हीट करना पड़ेगा, वाटर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो है सॉल्ट बच जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जबकि सॉइल और वाटर को अलग करना ये एक क्या है, इजी प्रोसेस है। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये बात हो गई होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में। होमोजीनस आपने नोट कर लिया है, हेट्रोजीनस भी बच्चों आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि पृथक्करण की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हैंड पिकिंग जिसे हम हस्तचयन भी कहते हैं, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, चर्निंग आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो ये कुछ कॉमन मेथड है सेपरेशन के। अब इन्हीं मेथड्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो सेपरेशन में है क्या, इस तरीके से हमारे पास है मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे हो मिक्सचर में रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, पर्पल बॉल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई भी मिक्सचर होगा और उसे हमें इस तरीके से अलग अलग सेपरेट करना है, ठीक है। तो मिक्सचर दो चीजों का हो सकता है, तीन चीजों का हो सकता है, और कितने भी अलग अलग कंपोनेंट का हो सकता है। तो सिंपल सेपरेशन यही है। और ये जो हमने यहाँ पर टेक्निक पढ़ी है ना, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, यही सारी टेक्निक्स को हमें एक एक करके पढ़ना है और समझना है, और इसके एग्जाम्पल भी देखने हैं। क्लियर है इतना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली विधि जिसे कहा जाता है हस्तचयन या हैंड पिकिंग। अब जैसे कि नाम ही है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से पिक करना, हाथ से पिक करना यानी कि हाथ से उठाना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, उन्हें हाथ से चयन करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, हमारे लिए अनावश्यक होंगी, यानी कि अनुपयोगी अवयव होंगी, ठीक है। तो उन्हें हाथ से उठा करके अलग कर दिया जाता है, फिर हमें मिलता है एक शुद्ध पदार्थ, या हमें जो हमारे लिए उपयोगी है वो हमें प्राप्त होता है। क्लियर। तो आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जैसे अलग अलग हमारे पास क्या होती है, दाल होती है, ठीक है। तो दाल में कई सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को कैसे अलग किया जाएगा, अब उसको छन्नी से तो छाना नहीं जाएगा, है ना, छलनी से छानने की, क्योंकि अलग चीजें हैं, वो अलग चीजों के लिए वो वैलिड है, ठीक है, इसके लिए नहीं है। तो क्या किया जाता है, क्योंकि जो दाल है या गेहूं है, तो हाथ से छान करके जो कंकड़ पत्थर हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। क्लियर। चलिए, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। देखो, इनकी मात्रा बहुत कम होती, ऐसा नहीं होता कि एक कटोरा हमारे पास चावल है तो उसमें एक कटोरा पत्थर होगा, नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चार पांच कुछ पत्थर होंगे, तो इसे हम क्या करते हैं, हाथ से ही
ढूंढ करके पिक करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो आसानी से, कैसी विधि है ये? सुविधाजनक है, आसानी से हम सेपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर इतना? चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हैंड पिकिंग, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग small particle of dust, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice, pulses, यानी कि गेहूं है, दाल है, चावल है, उनसे ही थोड़ी जो इम्प्योरिटीज है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब वो थोड़ा डर्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, उन्हें ऐसे हाथ से चयन करके अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर? तो पहली विधि जो कि हैंड पिकिंग है, ये आप समझ गए हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थ्रेसिंग के बारे में। अब थ्रेसिंग कैसी विधि है, थ्रेसिंग में क्या होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग की जाती है। चलिए, तो देखते हैं। थ्रेसिंग अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया है जिस पर यह विकसित होता है और भूसा या इकाई जो इसे ढकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे। तो आपने देखा होगा इस तरीके से अनाज का जो डंठल होता है, ठीक है, उस पर इस तरीके से अनाज के दाने लगे हुए होते हैं। ठीक है, अनाज के दाने लगे हुए होते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि फसल की कटाई करते हैं, तो इस तरीके से जो डंठल होते हैं इन्हें काटा जाता है और इन पर लगा हुआ होता है अनाज। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग के बाद ये जो अनाज के जो डंठल है, इनसे जब हम अनाज अलग करते हैं और डंठल को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेसिंग। यानी कि ये अनाज डंठल पे लगा हुआ है, दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, इस डंठल से अनाज को इस तरीके से अलग कर दिया जाएगा और जो डंठल है उसको अलग कर दिया जाएगा। क्लियर? यानी कि ये थ्रेसिंग की प्रोसेस क्या है, जहां पर अनाज को डंठल से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। बच्चों, आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया कैसे कैसे की जाती है। ठीक है, क्या अब इसको हाथ से ही किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता है, या कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।